अश्लील गाने चल रहे हैं और भगवान जी खड़े हैं, तो मेरा मानना है कि इसका विरोध करना चाहिए। शोभा यात्रा में जो है फिल्मी गाने ना बजे, सिर्फ भजन बजे, और जो ये गाने बजाते हैं उन पे कानूनी प्रक्रिया से उन पे कोई केस चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत है। भगवान गणपति का विसर्जन होता ही नहीं है, शास्त्र में प्रतिषिद्ध है। जी की भी मूर्ति का विसर्जन है, गणेश जी का नहीं है। हम आचार्य रजनीश जी को इस बात का समर्थन करते हैं, पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। किसी का अगर प्रारंभ हुआ है तो अंत तो भी होगा, ऐसा नहीं है। तो हमें जो है प्रयास करना चाहिए और इसमें लाभान्वित होंगे हम सब लोग। अधिकतर लोगों ने जो गणेश जी की प्रतिमा को ऐसी उसमें नदी में छोड़ दिया, गंगा जी में, जिस वजह से गणेश जी की जो प्रतिमा है वो जगह जगह अपमानित या खंडित रूप में पड़ी रही। गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से आप उसको या तो लक्ष्मी नारायण घाट पर आप रख दीजिए, ताकि हम लोग जो संगठन के साथ मिलकर हम उसको जो है हरिद्वार में उसको विसर्जित किया जा सके। सर्वप्रथम तो आचार्य जी का धन्यवाद, इतने सुंदर विषय पर इन्होंने आप सभी को आमंत्रित किया। मैं दो मूल विषयों पर बात करूंगा। एक तो क्या गणपति जी का विसर्जन होता है और क्या मूर्ति विसर्जन करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि हम प्रत्येक पूजा में सुपारी के गणपति गौरी बनाते हैं। उनका क्या करते हैं हम? भगवान गणपति का विसर्जन होता ही नहीं है, शास्त्र में प्रतिषिद्ध है, लेकिन उन मूर्तियों का विसर्जन होता है। प्रत्येक पूजा के बाद हम करते हैं। मूर्ति का विसर्जन मान्य है, देवता का विसर्जन अमान्य है। पहले तो इन दो चीज़ों को समझेंगे। दूसरी बात यह है, आप देखेंगे कि सनातन धर्म का कोई भी पर्व हो, वो गणपति पूजा नहीं है। होली हो तो फेसबुक पे तुरंत विडम्बनाएँ शुरू हो जाएंगी, प्रतंडाएँ। दीपावली हो तो पटाखे, कोई और पर्व हो तो उसमें ये आईटी सेल काम करता है। ये जानबूझ के वो 125 करोड़ लोगों का देश है, अव्यवस्था तो होगी, स्वाभाविक सी बात है। 4 जगह तो आप सबको नहीं समझा सकते ना, लेकिन उन अव्यवस्थाओं को ठीक करना है, ना कि उस पर्व को आलोचना करनी है। भगवान गणपति का पर्व महाराष्ट्र के एक छोटे से जिले से शुरू होकर के आज पूरी दुनिया में, भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हमें उसे व्यवस्थित करना है, उसका विरोध नहीं करना है। घर घर होना चाहिए, खूब गणपति पूजा हो। देवता की पूजा तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी है। रही बात परंपरा की, तो परंपरा महाराष्ट्र में ये थी कि भगवान गणपति 10 दिन के लिए अपने भाई के यहाँ अतिथि के रूप में गए थे। जब वो महाराष्ट्र से उत्तर भारत वापस आए कैलाश, तो उन लोगों ने भगवान को कहा कि अगले बरस फिर आइएगा। तो वो अपनी लोकाचार की परंपरा निभाते हैं। हमें अपनी परंपरा कैसी निभानी है कि भगवान इस मूर्ति में से आप हमारे मन में प्रविष्ट हो जाइए, हमारे जीवन में प्रविष्ट हो जाइए, सारी प्रकृति में विलीन हो जाइए और मूर्ति को जल में विसर्जित। विसर्जन शब्द का अर्थ भी आप देखिए, विसर्जन शब्द का अर्थ है दोबारा से सर्जन होना, उसका अर्थ विनष्ट होना नहीं है। तो खूब मन से मनाए, और मूर्ति का विसर्जन मान्य है, वो विधिवत हो, वो शास्त्रोक्त हो। संस्था ही सनातन धर्म रक्षणी सभा, नाम से ही समझिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो सभा बनी है उसका कार्य है, ऐसी संस्थाओं का कार्य है कि अगर कहीं, एक और बात है, मैं अंतिम बात कह करके अपनी बात पूरी करूँगा। संस्थाओं का एक विशेष कार्य ये है कि गणपति चतुर्दशी के बाद जितने घाट हैं रुड़की के, सब पर जा करके स्वयं सेवकों के साथ देखें कि कहीं प्रतिमा खंडित तो नहीं है, कहीं प्रतिमा कोई अनैतिक अवस्था में तो, उसे इकट्ठा करें। देखिए, इस जो विषय जो रखा है हमारे गुरु जी ने, ये साफ विषय कि जो हमारा जो सनातन सभा है और जो सनातन धर्म है वो एक बहुत व्यापक धर्म है हमारा, और उसमें गली मोहल्लों में भगवान को नचाना वो ठीक नहीं है। विसर्जन में इस तरह से विसर्जन को कर देना, सिर्फ मूर्ति गिर के चले गए, वो भी गलत है। तो हमारे यही कि हमारे सभा की तरफ से जो मंदिर हमारे हैं उसमें विसर्जन के लिए हम टैंक बनवाएंगे और उसकी अच्छी व्यवस्था वहाँ की जा सके। कहीं अगर जगह नहीं मिली तो वहाँ पे हो। और देखिए, जागरूकता हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी। अगर कोई कपड़े पे भगवान जी छपे हैं तो कपड़ा मत खरीदिए, ठीक है। अगर आपके कोई आप कार्यक्रम में जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में भगवान जी को नचा जा रहे हैं तो वहाँ से उठ जाइए आप। तो जब विरोध शुरू होगा तो लोगों को रोकना रुकेगा वो मामला। और जो हमारे कथावाचक है जितने भी, मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा, गुरु जी से भी अनुरोध करूँगा कि अपनी कथाओं में, अपने प्रवचनों में ये ज़रूर बताएं कि हमें इस तरह से नहीं करना। तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं रंग लाएगा, तो ये मुहिम रंग लाएगी। और कई जगह हमारी रुड़की में काफ़ी पहले शोभा यात्राओं में भगवान जी को नचाया जाता, वो बंद हो गया, ठीक है। कपड़ों धूपबत्तियों पर भी भगवान जी छपने बंद हो गए। तो धीरे धीरे जागरूकता फैल रही है, तो हम जब बहिष्कार करेंगे तब से ही वो शुरू हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है। शोभा यात्राओं में भी अश्लील डांस वगैरह
देखिए बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हम लोगों को विरोध करना चाहिए। जो स्टेज पे बैठा है उसे विरोध करना चाहिए, जो मुख्य अतिथि हैं, जो अतिथि हैं उन्हें विरोध करना चाहिए, जो श्रोतागण हैं, जो देखने वाले उन्हें विरोध करना चाहिए। भगवान और हमारे जो आरती गाएं, बहुत बढ़िया आरती करवाएं आप वहाँ पे, लेकिन जो अश्लील गाने चल रहे हैं और भगवान जी खड़े हैं, तो मेरा मानना है कि इसका विरोध करना चाहिए। मैंने ये कहा कि विरोध शुरू हो जाएगा। जब जनता विरोध शुरू करेगी तो ये आंदोलन बनेगा और आंदोलन बन के हमारा धर्म बचेगा। आपने जो भी संगठन है, धार्मिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है और सामाजिक संगठन है जो कार्य कर रहे हैं हमेशा देश के लिए, उन सबसे भी संपर्क किया जाएगा। और यदि हमारी कोई बात किसी से कोई आहत हो इस बात से तो वो भी संपर्क कर सकता है, बात कर सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग चाहे वो रामलीला का स्टेज हो, शोभा यात्राएं हो, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो पूरे देश में ऐसी फैली है, उसको लेकर क्या देखिए, किसी का अगर प्रारंभ हुआ है तो अंत तो भी होगा, ऐसा नहीं है। तो हमें जो है प्रयास करना चाहिए और इसमें लाभान्वित होंगे हम सब लोग। हमारे बहुत ही युवा और कर्मठ जो हमारे धार्मिक लोग हैं, भाई नितिन और अभिमन्यु कृष्णानगर से, निरंतर ही हमसे जुड़े रहते हैं और सामाजिक गतिविधियों में हमारा दखल तो रहता ही है। तो इन लोगों के मन में विचार आया है कि धर्म गुरुओं को हमेशा देखो, धर्म संबंधी कोई बात है तो धर्म गुरुओं से ही करनी चाहिए। इन सब के मन में विचार आया कि गुरुजी आपसे हम सलाह मशवरा करें कि कैसा करना चाहिए। आजकल ये बड़ी विडंबना हो रही है कि लोग जो है, हिंदू धर्म के लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन है, गणेश जी विसर्जन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, शास्त्र क्या कहता है। तो मेरा मानना ये है, शास्त्रोक्त विधि विसर्जन की तो है नहीं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान ही रखें, छोटी मूर्ति हो, घुलनशील हो मूर्ति, ऐसा प्रयास हम सब लोग करें। क्योंकि जो लोग महाराष्ट्र से आकर यहाँ रह रहे हैं या बंगाल से आकर रह रहे हैं, वो अपनी मान्यताओं को तो मानेंगे और उनकी मान्यताओं के साथ यदि हम सम्मिलित हो जाएं तो बुरा तो कुछ नहीं है। लेकिन यही है कि जो भगवान है, देवता है, उनका ध्यान हमें सबको रखना चाहिए। सभी लोगों से मैं यही अपील करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि अपने भगवान की मान मर्यादाओं को बनाए रखें। उन्हें गली गली मोहल्ले मोहल्ले नाचने नचवाने की आवश्यकता नहीं है। शादी के कार्ड हैं, धूप बत्ती है, अवॉइड करें उन चीज़ों को। बोलें, दुकानदार से पूछें, कहें कि भाई ये मूर्ति वाला हमें नहीं लेना है। तो ऐसा विरोध है, यदि हम धीरे धीरे एक एक करके करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो यह संघर्ष है, यह संघर्ष सफल होगा और लोग जागरूक भी होंगे। और सभी लोग चाहते हैं ऐसा हो, भगवान का सम्मान बना रहे। ये इस अभियान को किस तरह सफल कर पाएंगे, क्योंकि जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो जिस तरह से अभी आयोजन चल रहे हैं, आप लोग अतिथि के रूप में भी जा रहे हैं, यजमान के रूप में भी आप कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, तो किस तरह से आप कहीं जगह नहीं, हम प्रयास करेंगे। हमारे सभी संगठन हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, मिलेंगे। जैसे हमारे सनातन धर्म रक्षणी सभा के सचिव जी सौरभ भूषण जी हमारे कहने पर यहाँ पर उपस्थित हुए, तो इनको भी हमने बताया, अवगत कराया। और भी लोगों से, रामलीला से लोग हैं या अन्य जो भी धार्मिक संगठन हैं जो निकालते हैं, अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, उनकी मान्यता बनाए रखें, भजन कीर्तन करते हुए शोभा यात्रा निकालें। तो थोड़ा सा इस पर हम सब लोग ध्यान देंगे तो सब लोग के लिए अच्छा रहेगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। आचार्य रजनीश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। भगवान गणपति जी के विषय पर बहुत चर्चा हो रही है कि इसका विसर्जन नहीं होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े धर्मगुरु कह रहे हैं, जो हमारे क्या नाम सनातन धर्म के धर्मगुरु हैं, वो कह रहे हैं, मान लो जब हम अभिषेक करते हैं श्रावण मास में कि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करो, या कि क्या नाम जो है पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक के बाद हम क्या करते हैं, उसको कहीं हम स्थापित तो नहीं करते, उसका भी हम विसर्जन ही करते हैं, जल में करते हैं, गंगा जी में करते हैं। तो इसीलिए गणेश जी की भी मूर्ति का विसर्जन है, गणेश जी का नहीं है। हम आचार्य रजनीश जी को इस बात का समर्थन करते हैं, पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। सर्वप्रथम तो आप सबका मीडिया वालों को धन्यवाद कि आप लोगों ने इस विषय पर हमारा साथ दिया। कि जैसे कि आज का गणेश विसर्जन चल रहा है और मैं अपने साथी नितिन और ये गौरव मेहंदिता के साथ मैं आपके इस विषय को जागरूक करना चाहता हूँ कि हमें बहुत दिनों से देख रहे थे गणेश विसर्जन के दौरान जो है कई लोग विधि विधान के साथ गणेश जी को घर पे पूजा अर्चना के बाद, और जैसे विघ्नहर्ता उनको कहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे घर के जितने भी विघ्न हैं, जितने भी मतलब ऐसे कार्य हैं, वो सब भगवान कृषि गणेश जी अपने साथ ले जाए और उनको गंगा में प्रवाहित कर दें। बट क्योंकि गंगा जी अभी कुछ समय के लिए उसमें पानी नहीं था तो नदी में, तो इस चक्कर में अधिकतर लोगों ने जो गणेश जी की प्रतिमा को ऐसी उसमें नदी में छोड़ दिया, गंगा जी में, जिस वजह से गणेश जी की जो प्रतिमा है वो जगह जगह अपमानित या खंडित रूप में पड़ी रही, जो कहीं ना कहीं हमें जो है इस चीज़ का आहत लगता है। हमें लोगों से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में अगर आप गणेश जी का विसर्जन करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से आप उसको या तो लक्ष्मी नारायण घाट पर आप रख दीजिए, ताकि हम लोग जो संगठन के साथ मिलकर हम उसको जो है हरिद्वार में उसको विसर्जित किया जा सके। भाई यही मैं संदेश देना चाहता हूँ।
धन्यवाद। चल रहा है। मैं इस विषय से हटकर एक विषय और उठाऊंगा कि जैसे ये अपनी हमारी शोभा यात्रा निकलती है, तो इस शोभा यात्रा में जो है फिल्मी गाने ना बजे, सिर्फ भजन बजे, और जो ये गाने बजाते हैं उन पे कानूनी प्रक्रिया से उन पे कोई केस चलना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो वो गलत है, हमारी धार्मिक भावना हयात हो रही है उससे। बस इतना सब बोला बंदे ने।